बेऐब बातों को सुनकर अमल करें। ऐ बाप आसमानी, हम अपने अपने दिलों को तेरे पाक कलाम के लिए भेजते हैं। यीशु नाम के वसीला से ऐ बाप तू हमसे कलाम कर, और ऐ बाप तू वही राहें बताता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारे लिए रास्त और सच्ची है। ऐ जिंदा अज़ली आसमानी खुदावन, तू आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। तू कल भी मोहब्बत करता था, आज भी करता है, करता रहेगा। तेरी तारीफ़, तेरी हमद सताइश। तो ये गाप मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, सारे कलाम के हिस्सा में तेरी रहनुमाई, पाक रूह का ज़ोर, पाक रूह का जलाल मांगते हैं। तेरी तारीफ़, तेरी हमद सताइश। आज दोपहर है बाप, तेरी मोहब्बत मांगते हैं, तेरे कलाम को मांगते हैं। ऐ बाप, तू हमसे कलाम कर खुदावन, तू जुम्बिश कर। तेरी तारीफ़, तेरी हमद सताइश। तो अपने जलाल को ज़ाहिर कर, अपने कलाम के वसीला से, अपने खादम के वसीला से, अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर कर, अपने प्यार को ज़ाहिर कर, कलाम के वसीला से, अपने खादम के वसीला से सच्चाइयों को बयान कर दिया। तेरी तारीफ़, तेरी हमद सताइश। मैं ईमान रखता हूँ कि ये कलाम जो सोने से ज़्यादा कीमती और पहले जैसे नहीं रहते, हमारी शख्सी, ख़ानदानी और पर्सनली सोच बदल जाए। खुदावन, तू ऐसा कर, और तू ऐसा करने के लिए तू चाहता है कि सोचे बदले, इरादे बदले, क्योंकि तेरा पाक कलाम सोचों को, जिंदगियों को, मौत के इरादों को तब्दील करता है। तेरी तारीफ़, तेरी हमदो सिताइश हो जिंदा आसमानी रब। आज दोपहर हम हाजिर हैं खुदावन, तेरी तारीफ़, तेरी हमदो सिताइश हो। अपने बंदा के साथ रहिएगा, पाक रूह रहनुमाई कर, हमसे कलाम कर। मसीह खुदावन के नाम से ये दुआ मांगते हैं। नाम में सबको सलाम। हमें अपने ईमान का इकरार सुनो के कीते के साथ मिलकर करते हैं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का आदमी बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, हाल में रात में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का आदमी बाप की दाहिनी तरफ बैठा, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुछ पर, पाक कुल की गुनाह को माफ़ी, जिस्म के जी उठे और हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे हम 13वीं आयत। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और 8वीं आयत। कलाम पाक में लिखा है, यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूँ। यहाँ तक कैद हूँ मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इस बात से मैं बरगुज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी सुजात को जो मसीह यीशु में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए उसके साथ जिएंगे भी, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना गया बरकत हो। आमीन। शुक्रिया तशरीफ रखे। बड़ा खूबसूरत हमने गीत गाया है ज़बूर, जिसके एल्डर साहब थोड़ी तशरीह का ट्रोशन डाल रहे थे। अगर सांप आ जाए हम उसका मुकाबला करेंगे कि नहीं?
करे कर सकेंगे कि नहीं? कर सकेगी। मुश्किल लगता है। लेकिन सोमालिया एक मुल्क है, वहाँ लोग शेरों और रीछ का चीते कम कर रहे हैं। शेर और चीता वो डर जाता है उनको देख कर, जब उनकी तरफ जाते हैं और वो डर जाता है उनको देख कर, क्योंकि उसको मारते हैं। ऐसे भी इंसान हैं, लेकिन यीशु मसीह ने भी ईमानदार शख्स को इख्तियार दिया है, जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। गालिब आओ। कितना इख्तियार हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम करें। जो ईमान लाए किस माले को क्या पाएगा? निजात। जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुआज़ात होंगे। आगे मुआज़ात की लिस्ट लिखी है। जो ईमान नहीं लाएगा उसके दरमियान, उनके दरमियान ये मुआज़े नहीं होंगे। इसलिए इन मुश्किल हालात में अगर कोई शख्स खुदावंद के साथ वफादार है तो वो कह सकते हैं मुश्किल तरीन शख्स। हालात मुश्किल तरीन होते जाएंगे और फिर साथ साथ ईमानदार का टेस्ट भी होता चला जाएगा। जो लिखा है जान देने तक वफादार है तो ज़िंदगी का ताज दूंगा। इन हालातों में से गुजरने के बाद अगर कोई शख्स कायम रहता है तो उसको ज़िंदगी वैसे नहीं मिलता। लेकिन जो मुश्किल हालात में अपने खुदावन में खुश रहता है वो बाबरकत शख्स है। अक्सर सुनने में आया, सुनाते में खातमीन के ये मसीही होने के नाते बड़ा दुख है, दुख के दिन हैं। मैं इसको उल्ट कहता हूँ कि ये मसीही होने के नाते दुखों के दिन नहीं, आजमाइश के दिन, बल्कि ये सारी दुनिया के लिए आजमाइश के दिन हैं। अगर कोई शख्स मसीही होने के नाते दुख उठाएगा इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर, फिर पता चलेगा वो कितना कायम रहता है। अभी तो सारी दुनिया के लिए, सारी कौमों के लिए, सारे मज़ाहब के लिए आजमाइश का दिन है। किसी एक शख्स के लिए नहीं, मसीही शख्स की ज़िंदगी फ़र्क ज़िंदगी है। इसलिए तीमुथियुस को खत लिखते हुए पौलुस उसको एनकरेज करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है कि यीशु मसीह को क्या रख, याद रख, जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं पदकार की तरह दुख उठा। हमने दुख उठा रहे, ये तो हमारे हालात ऐसे हैं ना सारी दुनिया के, जिसकी वजह से मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूँ। यहाँ तक कि कैद हूँ मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। पौलुस रसूल अंजील की वजह से जेल में है और जेल में भी उसको खुदा के काम की फिक्र लगी हुई। फिलिपियों के नाम खत लिख के पौलुस कहता चौथे बाब की चौथी आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ खुदावन में क्या रहो, खुश रहो। क्या रहो, खुश रहो। फिर कहता हूँ खुदावन में खुश रहो। किसी बात की फिक्र ना करो, वो करीब है, खुदावन करीब है। असी समझने खुदा करीब, बड़े परेशान हो के इबादत भी कर रहे हैं, गुजारा भी कर रहे हैं, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है मैं कैद में हूँ। फिर इसको खत लिखते हुए खुदावन की बात सुनाता है, उसको बताता है, उसको इनकरेज करता है, उसको दलेर करता है। और ये जो तीमुथियुस का खत पहला और दूसरा और तीतस का खत, इसको पासबानी खतों का नाम दिया गया। पासबानी से मुराद ये पासबान कलीसिया के लीडर को लिखे। पौलुस रसूल के ये शागिर्द थे और पौलुस रसूल ने कलीसियाओं पर मुकर्रर करते हुए इनको जिम्मेदारी सौंपी। और जब जेल में चला गया फिर इनको खत लिखता है कैसे कलीसिया को संभालना है, कैसे कलीसिया की परवरिश करनी है, कैसे कलीसिया को एनकरेज करना है, कैसे इंतज़ाम को बेहतर करना है, कैसे खुदा के काम को आगे लेकर जाना है, कैसे ईमानदार शख्स की परवरिश करनी है, कैसे खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी दूसरों तक पहुँचानी है। और कैद में है और दावा करता है, कहता है मैं कैद में हूँ लेकिन खुदा का कलाम कैद है नहीं। चर्च बंद हो जाएं, लोग इबादत ना करना चाहें, क्या खुदा का कलाम रुक सकता है? नहीं रुकेगा।
कलाम कभी खुदा का कैद नहीं हो सकता। और कैद की हालत में पौलुस रसूल मुनादी कर रहा है, पासबान को खत लिखते हुए कहता है ये काम कर दे। अगर थोड़ा पीछे पड़े तो उसको कहता है पास है मेरे फर्जंद, तो उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, उसको इंकरेज करता है। और जो बातें तुमने बहुत से दुआओं के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे दयानतदार और दयानतदार आदमियों के स्कूल कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ क्या उठा, दुख उठा। यहाँ कहता मैं बदकार की तरह दुख उठा रहा हूँ। मुकद्दस तीमुथियुस को भी कहता है मेरे साथ यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाने के लिए दुख उठा। अगर हम पहले बाब की 8वीं आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है बस हमारे खुदावन की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातर मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। तो ये जो आपके हालात हैं मौजूदा टाइम के, ये क्या खुदावन के लिए दुख उठा रहे हैं? ये तो सारी दुनिया के हालात हैं। बेशक खुदा का कहर है, खुदा का गुस्सा है, और वो सब के लिए है। खुदावन यीशु मसीह के कलाम की खातर ये कोई मुश्किल नहीं, ये सब के लिए मुश्किल। चर्चेज बंद है, मंदिर बंद है, सारे मसाजिद बंद हैं। इसके बावजूद फिर भी ये खुदा का गुस्सा है ताकि गुनाहगार खुदा की तरफ आएँ। और अक्सर कहते हैं बड़ी दुआएं हो रही हैं, मैं कहता हूँ कम हो रही हैं, पहले से कम हो गए, और दिलचस्पी पहले से कम हो गए खुदा के साथ चलने। हो सकता है आप इत्तेफाक ना करें, मेरे तजर्बे के मुताबिक पहले से दुआएं लोगों ने कम करना शुरू कर दिया, दिलचस्पी खुदा के साथ कम हो गई, और जिनकी पहले दिलचस्पी कम थी उनकी और कम हो गई। तो क्या ये ज़्यादा दुआएं हैं? कितना हम खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितना हम इन हालात को सीरियस लेते हैं, इसलिए जवाब नहीं आता। और मुकद्दस पौलुस रसूल कैद में है और तीमुथियुस खत लिखता है, कहता है मेरे साथ क्या कर, दुख उठा। तीमुथियुस के खत में ही लिखा हुआ जितने मसीह यीशु में रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं सब क्या उठाएंगे, दुख उठाएंगे। क्या दुख उठाना चाहते हैं? नहीं, हसीना हालात समझने के बड़े, ये तो हालात हैं, ऐसे सब के लिए। मुकद्दस पत्र रसूल कहता है अगर हम गुनाह करके मुक्के खाएं तो कौन सा फकर है? अगर अपनी वजह से हम दुख उठा रहे हैं तो कोई फकर नहीं, फकर है यीशु मसीह के लिए दुख उठाएं। अगर एक शख्स की बड़ी अच्छी जॉब है और वो बड़ा पुरसकून अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको कहा जाए या खुदा को लेकर सारा कुछ खिदमत करना शुरू कर दे, वो करेगा? बड़ी मुश्किल है। कोई है कि ऐसा कर दे, ये दुख नहीं उठाएगा वो। ये है यीशु मसीह के लिए दुख। अगर आपके हालात इस कदर आपके पास खाने के लिए नहीं है, फिर भी आप यीशु मसीह में कायम हैं, उसकी वफादारी में, ये दुख है यीशु मसीह। एक शख्स कलाम सुनाते कहते ये हालात को है, कौम पर कौम क्या करेगी, चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत क्या करेगी, यीशु मसीह की आमद करीब है। ना कोई सल्तनत पर चढ़ाई कर रही, ना कोई कौम पर चढ़ाई कर रही है, बल्कि किसी की मदद कर रही है। कभी चाइना से सामान आ रहा है, कभी अमेरिका से आ रहा है, कभी किसी से आ रहा है, किसी की मदद कर रहे, कोई किसी का मुखालिफ नजर नहीं आता। अभी वो वक्त नहीं आया जब कलीसिया के लिए मुश्किल दौर आएगा। इस थोड़े से झटके में अगर कलीसिया सुस्त हो जाएगी तो बड़ी मुसीबत में क्या करेगी? ईमानदार किस कदर ईमान में कायम रहेगा। इसलिए पौलुस रसूल उसको नसीहत करके, तरबियत करते हुए यीशु मसीह के बारे में बताने करना शुरू। बस यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से, कितना भी याद रखने का, मुर्दों में से जीतने का उसका खास मकसद है, जिस किसी को समझ आएगा और शख्स कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा,
पौलुस कहता है कलाम कैद नहीं है खुदा का, इस बात से मैं बरगज़िदा लोगों की खातर कुछ सब कुछ सहता हूँ ताकि वो भी उस जात को जिस यीशु में है अपनी जलाल समेत क्या कर पाएँ, दुख किस लिए उठाएंगे ताकि लोग यीशु मसीह की अपनी निजात जलाल समेत हासिल करें। वो भी नहीं कर पाएंगे तो दिन को क्या होगा। और दो बातें मुसलसल लेके चलता है पौलुस रसूल, कहता है जब हम उसके साथ मरेंगे तो उसके साथ जिएंगे भी, अगर मरेंगे नहीं तो जी भी नहीं सकते। फिर कहता है अगर हम दुख सहेंगे तो उसके बाद बादशाही भी करेंगे, अगर दुख नहीं सहेंगे तो बादशाही भी नहीं करेंगे। फिर कहता है अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा क्या करेगा, जब यीशु मसीह इनकार करेगा फिर हमें फिर दोस्त की जगह नहीं मिलेगा। फिर कहता है अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा है। जब उसके पास जाएंगे वो हमारा है। लेकिन अगर हम दुख सहने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम यीशु मसीह की खातर कुछ मसाइल और आजमाइशों का सामना करने के तैयार नहीं हैं, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ बादशाही नहीं करें। तो कितने लोग जो दुख सहने के लिए तैयार हैं, दुख उठाने के लिए तैयार हैं, अगर रोटी नहीं है लेकिन यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो कैसा दुख होगा, ये है दुख। इसलिए पौलुस रसूल मुकद्दस तीमुथियुस को खत लिखते हुए उसको समझाता है, उसके गोशगवार करता है, और उस खत में पासबानों के लिए, खिदमत के लिए, चर्च की तरक्की के लिए, इंतज़ामी तौर पर नज़म करने के सारा कुछ इन दोनों शख्सों को बताता है। कैसे कैसे आप कलीसिया को कायम रख सकते हैं, कलीसिया को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ उनको भी कहता है दुख उठाएं, कैसे आप खिदमत में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जिस कदर कोई शख्स यीशु मसीह के साथ दुख उठाने के मुकाशफा को समझेगा, उसी कदर वो उस बादशाही को भी हासिल कर पाएगा जो ईमानदार शख्स लिए बरगज़िदा लोगों के होता है। किस कदर ईमानदार शख्स को दुख उठाने के लिए जो नहीं उठा ना उठाना चाहता। पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपनी दौड़ क्या कर चुका हूँ, मुकम्मल कर चुका हूँ। मैंने अपना मैं ईमान में क्या रहा, मैंने ईमान को महफूज रखा, कायम रहा। अब मेरे लिए आदिल मुनसब के पास ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सब के लिए जो यीशु की आमद की ज़रूर के मुंतज़िर हैं, रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है। किन के लिए, जो उसकी आमद के ज़रूर के मुंतज़िर कौन होंगे, जो यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे। दूसरा शख्स कैसे इसको जान सकता। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल बार बार कहता है मैं उसके लिए दुख उठा, शर्म नहीं महसूस। कितने लोग जो शर्म महसूस करता है यीशु की खुशखबरी पहुंचाने के लिए। इसलिए तीमुथियुस कहता है शर्म महसूस ना कर। अगर फर्ज करें हमारे कोई लीडर या ईमानदार शख्स जेल में चला जाता है, हम उसके पीछे जाएंगे चौकी में? जाएंगे कि नहीं? जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। बड़ी मुश्किल है जाना। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? यार ईमानदार शख्स आया चौकी, शर्म महसूस कर। पौलुस कहता मैं कह दूँ मेरे मिलन आ, शर्म महसूस ना कर। और कैद किस वजह से? यीशु मसीह की वजह से। इसलिए इसको तकीद करता, तालीम देता है मेरे साथ दुख उठा। और इसके बाद क्या होगा, अगर कोई शख्स यीशु मसीह के साथ दुख नहीं सहेगा तो उसके साथ बादशाही भी नहीं करेगा। जितना किसी शख्स को इस बात का मुकाशरा मिलेगा कि यीशु मसीह के साथ दुख उठाने के बाद किस कदर अब्दी जलाल, अब्दी बादशाही और फिर दोस्त में जाएंगे, उसी कदर वो शख्स मजबूत होता चला जाएगा ईमान। इसकी पौलुस को कोई शर्म नहीं, कैद में है, मुश्किल में है, जेल में है,
मुखालफत उसकी हो रही है, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि उसको ये मुकाशा मिला है, मैं खुदा के पास अब्दी बादशाही में, अब्दी जलाल में जाऊंगा, मेरे लिए राष्ट्रबाजी का एक ताज रखा। उसको कैसे ये सारी चीज़ें पता चली? ईमाल की किताब में लिखा है, मैं 14 वर्ष पहले एक शख्स को आसमान पर उठा लिया गया, ये नहीं पता जिस्म के साथ या जिस्म के बगैर, और वहाँ बहुत कुछ उसको दिखाया गया, और बहुत सारी ऐसी बातें जो बयान नहीं की जा सकती, वो खास वक्त के लिए। पलूस रसूल को खुदा ने आसमान की सैर करवाई और बताया ये सूरत हाल यहाँ कैसी है और क्या वहाँ माहौल है, इसलिए वो बताता है कि फिरदौस में, खुदा के पास, अब्दी जलाल में, अब्दी बादशाही में क्या कुछ हो सकता है। तो कैसे इसको पता चला, कैसे खुदा के साथ वफादारी करने से। और जो शख्स अपने जिंदा खुदा को पहचान जाएगा, उसके लिए दुख उठाना, दुख सहना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसके लिए वफादारी करना खुदा के साथ कोई मुश्किल बात नहीं है। बनी इसराइल को खुदा ने इसलिए रखा था कि वो खुदा का जलाल ज़ाहिर करे पूरी दुनिया में से चुना। मसीही ईमानदार शख्स को खुदा ने इसलिए चुना था कि वो खुदा का जलाल ज़ाहिर करे, दुखों में, प्रॉब्लम्स में, मसाइल में। मसीही ईमानदार शख्स को खुदा ने पाकिस्तानी मसीहों को इसलिए यहाँ रखा था कि यहाँ खुदा की कुदरत ज़ाहिर करे। भाई परेशान पाकिस्तान से निकल जाए, ठीक है, हो सकता है सबके लिए ठीक ना हो, लेकिन खुदा का मंसूबा एक मसीही ईमानदार के लिए क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जिसका बनी इसराइल अपने ज़िंदा खुदा की गैरत और उसकी मोहब्बत में भरे हुए थे, और जब आस्था की किताब का मुताला करते हैं तो हमान बादशाह से कहता है, ऐ बादशाह, क्या तुझे मालूम है तेरी मुमलिकत में एक ऐसी कौम है जिसके दस्तूर निराले, अजीब तरह की कौम है, उनका खुदा ही फर्क। इसलिए खुदा ने मसीही ईमानदार शख्स को रखा था कि अपना जलाल ज़ाहिर करे। इतना अपने आप को हम पेश करते ताकि इसकी कुदरत हमारे वसीला से ज़ाहिर। जब बनी इसराइल किसी कौम पर चढ़ाई करती और फतह पाती और खुदा मुआवजाना तौर पर उनको फतह देता, तो जो चुगिर्द की कौमें होती और वो उनकी फतह की वजह से दहशत ज़दा हो जाती, और वो कहती है इनका खुदा कैसा है, ये फाते खुदा है, हम इनके साथ नहीं लड़ सकते। बहुत सारे वाक़यात तवारीख की किताब में, सलातीन की किताब में मौजूद है, जहाँ बनी इसराइल कौम ने चढ़ाई की और साथ वाली कौमों पर इस कदर दहशत थी, और वो समझते इनका खुदा बड़ा ताकतवर खुदा है और बड़ा अजीब किस्म का खुदा है, और खुदा इनका फातेह खुदा है। ये कौमों पर रोक था, इसलिए खुदा ने बनी इसराइल को वहाँ रखा ताकि अपनी कुदरत को क्या करे, ज़ाहिर करे। जब एलिया के बारे में देखते हैं तो एलिया खुदा से सवाल करता है, कहता है कि मैं अकेला बचा, कोई नहीं बचा जो तेरा नाम ले, और खुदा ने इसको जवाब दिया बहुत सारे लोग अभी तक हैं। लेकिन जब अकीब के दौर में गैरत से बुरा हुआ एलिया आया, उसने कहा एक मज़बा बनाया जाए, और 450 नबी जो बाल की पूजा करने वाले थे, यसीरतों को पूजने वाले थे, वो भी आए और कहा कि पहले आप अपनी कुर्बानी पेश करें, अपने खुदा को बनाइए ताकि इस कुर्बानी को क्या करे, बसम करे। और सुबह से शाम तक लिखा है सलातीन की किताब में, वो दुआएं करते रहे, शोर करते रहे, और कोई कुर्बानी ने अपने आप को लश्कर से ज़ख्मी भी किया, और मुक़द्दस एलिया नबी उनका मजाक उड़ाता। कैसे बता, कैसे उड़ाता है मजाक? और पुकारो, शायद वो सोया हो। अपने मबूद को जोर से पुकारें, हो सकता है वो सोया हुआ, वो नींद में हो, वो कभी कहीं रास्ते में हो, वो आ रहा हो, जोर से पुकारें और बुलंद आवाज़ से पुकारें। मैं तो
उनकी होल्डिंग कर रहा था। क्यों कर रहा था? उसके अंदर इस कदर ईमान था, इस कदर वो शख्स पुख्ता था। उसने कहा, उसके दिल में था, मैं छोटी सी दुआ करूंगा, खुदास्ता दुआ। ये इसके अंदर फख्र था, इसलिए उसको मजाक करता उनको और ज्यादा पुकारें, बुलंद आवाज से पुकारें। हो सकता है वो सोया हुआ, हो सकता है उसको वो आने में देर लगी हो, वो उसको मजाक करता है। क्यों करता? उसके अंदर ये ईमान था, फख्र था, मेरा खुदा जब मैं दुआ करूंगा उसी वक्त आएगा और इस कुर्बानी को क्या कर देगा? पसंद कर देगा। और ऐसा उसको पता, हमें पता है, हमें पता है अपने खुदा कैसा कैसा। फख्र से भरा हुआ शख्स, सारा दिन उनको लगा दिया, सारा दिन वो दुआ करते रहे, चलाते रहे, पुकारते रहे अपने महबूब को। लेकिन उसको फख्र था। इनके बाद खुदा जल्दी जल्दी दुआ का जवाब दे, खुदा आज अपनी कुदरत को क्या करेगा? ज़ाहिर करेगा। इसलिए जब उसकी बारी है, उसने कहा इस मजबा के चुगीर तो क्या करो, खंदक भी खोद दो, इसमें पानी डाल दो। ये फख्र है उसको अपने खुदा, उसको पता है मैंने दुआ कर दिया, सारा कुछ जो कुछ मैं कहूँगा हो जाए। कहते इसके दरमियान क्या कर दें? खंदक भी खोद, इसमें पानी डाल दें, कुर्बानी रखें। और इस कदर फख्र से भरा हुआ शख्स है, वो कहता है ऐ खुदा, आज पता चल जाए कि इसराइल में जिंदा खुदा है, आग आए और इस कुर्बानी को क्या कर दे? भस्म कर दे। और ऐसा ही वो उसने छोटी दुआ की, आसमान पर से आग आई, पानी को भी, उस कुर्बानी को क्या कर दिया? उसने चट कर दिया। ये पता मसीही ईमानदार शख्स के लिए खुदा क्या नहीं कर सकता। कब? जब उसके अंदर फख्र होगा, जब वो वफादारी करेगा अपने मसीहा के दुख सहने के लिए तैयार होगा, तो उसकी ज़िंदगी में खुदा अजीब काम करने की कुदरत रखता है। कितने बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो जितने भी खादमीन हैं, खिदमत करने वाले मसीही ईमानदार, कोई शख्स बगैर दुख के नहीं कि जो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हो, खुदा ने अपने जलाल को इनको रखा ताकि वो दुख उठाएँ और अपनी बादशाही में दाखिल किए जाएँ। रसूल कौन से? आसान किसी माहौल में पौलुस रसूल फ़ख्र करता है, मैंने किसी की बुनियाद पर रद्दा नहीं रखा, बल्कि मैंने खुद बुनियाद रखी है, नींव रखी है। और फ़ख्र करता है, मेरे पास अब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ अंजील सुनाने की ज़रूरत, मैं हर जगह पे अंजील सुना। इतना काम किया खुदा ने। उस वक्त 3 बड़े आज़म थे और तीनों बड़े आज़मों में उसने अंजील का काम किया। और फ़ख्र करता है, बाइबल में लिखा है, कहता है अब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ अंजील सुनाने की ज़रूरत। इस कदर उसको फ़ख्र है, खुदा के साथ लिपटा हुआ है कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ और अपने ज़िंदा खुदावन तक के फ़ख्र है। हमें कितना फ़ख्र है, हमें कितना तजर्बा है। यह मुकाशरा हमारे पास कि आसमान की जो अबदी बादशाही है वहाँ ईमानदार शख्स से जब मुकाशरा होगा, फिर फ़ख्र होगा तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दुख सहने की हम तैयार होंगे। इसको कहता है, अगर हम उसी के साथ मर गए तो उसके साथ क्या करेंगे? जिएंगे भी। हमें ज़िंदगी मिली है और अगर उसके साथ दुख सहेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? बादशाह। हर बंदा बादशाह बनना चाहता है, लेकिन मसीही ईमानदार शख्स के लिए पहले से बादशाही है। यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले किसकी तलाश करो? किसकी तलाश करो? मत्ती की इंजील में लिखा, खुदा की बादशाही की। फिक्रमंद हो कि ये ना तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन चीज़ों की तलाश में गैरतों में रहती। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। पहले तुम उसकी रास्तबाजी और आसमान की बादशाही की
तलाश कर तो ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या हो जाएंगी? इनाम मिल जाए। ये यीशु मसीह का वादा किसी आम शख्स ने नहीं कहा। उसने कहा पहले ये काम करो, ये सारी चीज़ें मुझे पता है आपकी ज़रूरत है और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन शागिर्दों को तरबियत करते क्योंकि दूसरी चीज़ों की फिक्र में पड़ गया। आज भी इंसान को फिक्र है, करनी भी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के अल्फाज भी सामने रख कर हम फिक्र करें। उसने कहा पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो। यहाँ पर उस कहता है अगर उसके साथ दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। इसका मतलब है मसीह ईमानदार शख्स को फख्र होना चाहिए। मैं कहा मेरी जगह और ऐसी जगह जो पहले से तैयार शुदा है, जहाँ बड़ा ही खास माहौल होगा। इसलिए मुकद्दस तीमुथियुस को खत लिख कर कहता है खुद भी ये काम कर और कलीसिया को भी बता दे कैसे 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 हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के बाद उसके साथ दुख सहने के बाद कहाँ जाएंगे। ईमानदार शख्स के अंदर ये फख्र होगा। अगर फख्र नहीं है जिसका मतलब उस मुकाशरे से वाकफ नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस पौलुस रसूल को दिया है। और अगर मुकाशरा नहीं फिर वो खुदा के साथ चल कैसे चलेगा जब उसके पास वैल्यू क्या है, मेरा मुकाम क्या है। यीशु मसीह ने मुझे किस लिए दुनिया में से ला, इसलिए बनी इसराइल को दुनिया में से ला के ताकि अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर। उनको फख्र है, आज भी वो फख्र से भरे हुए हैं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और बड़ा खुदा। गीत भी हम एक गाते हैं, दुनिया के महबूद महज दुनिया के सारे महबूद महज बुत हैं। वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो छूते नहीं, क्योंकि महज बुत हैं। लेकिन हमारा खुदा जिंदा है, सुनता है, छूता है, बोलता है, क्योंकि वो ये फख्र है बनी इसराइल। हमें कौन सा फख्र आपकी हमें अपने गौर करने की अगर फख्र है तो हम इसके साथ लिखते रहेंगे, दुख खाने के लिए सहने के लिए तैयार होंगे। अगर नहीं है तो फिर हम दुनिया के साइल में फंसे हुए ज़िंदगी गुजार सकते। खानदानों में बड़े मसाइल हैं आज। कभी कभार हम कहते हैं यीशु मसीह के साथ चलता ये मसाइल। आप बाइबल के साथ कंपेयर करके यीशु मसीह की वजह से मसाइल आई है मेरा। इसलिए मुकद्दस पतरस कहता है अगर हम गुनाह करके मुक्ति खाएं तो कोई फख्र नहीं है। फख्र इस बात पे है यीशु मसीह के लिए दुख उठाए फिर इसके साथ बात नहीं कर। फख्र इस बात में है यीशु मसीह की वफादारी में ज़िंदगी गुजारे फिर ज़िंदगी का ताज पाएंगे। फख्र इस बात में है ईमान को कायम रखें फिर राष्ट्रबाजी का ताज पाएंगे। कैसे कायम रखना पड़ेगा, कायम कैसे रखना पड़ेगा, दुखों में से गुजर। इसलिए मुकाशा किताब में लिखा है जो कुछ तेरे पास उसको थामे रहे, कोई तेरे ताज को छीन ना ले। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में ये तज्जिया करने की ज़रूरत है। आज अगर मैं किसी दुख में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, रही हूँ, आजमाइश में हूँ, क्या ये मेरे बुनियादी है या यीशु मसीह? इसलिए अगर यीशु मसीह की वजह से है तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है और उसका अजर बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमारे लिए मौजूद। इसकी फौज कहता है मैं अंजीर से शर्माता नहीं। तो मोतीयुस को भी यही बात कह रहा, तू शर्म महसूस ना कर, शर्मिंदगी महसूस ना कर मेरे साथ मेरे पास आने से। खुदा की खुशखबरी फैलाने से शर्मिंदगी महसूस ना कर, बल्कि अगर ऐसा करेगा तो आसमान का इसका बहुत बड़ा अजर है। बादशाही यीशु मसीह के साथ हम मिलकर करेंगे। इसराइल को भी आज फख्र है, हकीकी मसीही शख्स को भी आज फख्र है। अगर उसके सब वफादार रहेगा इन उसकी ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं होगी। में कौन सा फख्र अपनी ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत क्या फख्र है कि हमारी ज़िंदगी में अपनी यीशु मसीह आए अपनी कौन सा
फ़ख्र है हमें अपने खुदा यीशु मसीह पर। क्या हम फ़ख्र कर भी सकते हैं कि नहीं? बनी इसराइल बड़े फ़ख्र से भरे हुए थे, इसलिए मसीही ईमानदार शख्स भी